साथ संगत जी, संतों ने सदा से इस संसार में जगाने का काम किया और कहते भी हैं हम कि उठ जाग मुसाफिर घोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर का मतलब यह जीव आत्मा जो कभी एक शरीर से दूसरी शरीर में, दूसरे से तीसरी शरीर में अर्थात 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए मनुष्य के शरीर में आई, लख 84 योनि भ्रमण कर मानव का सुंदर तन पाया। देवलोक से देव कहते सबसे सुंदर मानव काया। मानव मानवता के पथ पर चलने को संसार में आया और मानव माया के चक्कर में भूल गया है अपनी साया। तेजा कहें गुरु जी सुन लो, मानव की मत मारी है और ज्ञान की कुंजी से ताला खोलो, ज्ञान से भरी बैठारी। तो यह जीव आत्मा 84 लाख योनियों से भ्रमण करते हुए मनुष्य रूपी शरीर में आई है मुक्त होने के लिए। है तो ये मुसाफिर, लेकिन ये अज्ञानता बस भूल बैठा। ये भूल गया कि मैं मुसाफिर हूँ, भूल बैठा कि मुझे ये शरीर भी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये भूल बैठा कि मुझे ये गांव भी छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये संत महापुरुष मनुष्य रूपी जीव आत्मा को इशारा कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि ऐ मुसाफिर, क्यों गफलत की नींद में सो रहा है। इस संसार की माया में फंसने के लिए तू मनुष्य के शरीर में नहीं आया है। मनुष्य के शरीर में तो तू मुक्त होने के लिए आया है। परमात्मा से वादा भी किया था कि हे प्रभु, मैं थक चुका हूं। शरीर बदलते बदलते, कभी घोड़े के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी पंछियों के शरीर में, कभी वृक्षों के शरीर में, कहीं घास फूस के शरीर में, कहीं देवी देवताओं के रूप में। आते जाते मैं थक चुका हूं। मुझे तो भवसागर से पार होने वाली नाव में बिठा दे। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाइन जे परलोक समारा। अर्थात ये मनुष्य रूपी शरीर ही ऐसी नाव है जिसमें सवार होकर भवसागर से पार हुआ जा सकता है। भवसागर का अर्थ है यही 84 लाख योनियां।
भवसागर से पार होने का मतलब हुआ कि आवागमन का खत्म हो जाना, इस ठहरे हुए परमात्मा में ठहर जाना, इस अडोल परमात्मा में फिर न डोलना। लेकिन साथ संगत जी हम अज्ञानता पर भूल बैठे, और वही ये सदगुरु मुझे इशारा कर रहा है कि तू जो वादा करके आया था प्रभु से कि हे प्रभु मुझे मनुष्य का शरीर दे दो, मैं मुक्त हो जाऊंगा आपकी भजन करके, आपका ध्यान करके, आपका सुमिरन करके, आपकी चरणों में रह करके। तुझे संतों और महापुरुषों की बात बता के याद भी कराया जाता है। मीरा जी के जीवन का भी दृष्टांत दिया जाता है, कबीरदास जी के जीवन का भी दृष्टांत दिया जाता है, नामदेव जी महाराज के भी जीवन का दृष्टांत दिया जाता है, तुलसीदास जी के जीवन का भी दृष्टांत दिया जाता है कि ये भी मनुष्य के शरीर में आए थे। किस तरह से इन्होंने जीवन जिया, किस तरह से भजन कीर्तन किया, किस तरह से सद्गुरु के सानिध्य में रहे। उनके द्वारा जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, उसी तरह से जीवन जीने की सलाह दी जा रही है, ऐलान किया जा रहा है, दृष्टांत रखा जा रहा है कि उठ जाग मुसाफिर, किस गफलत की नींद में सोया है, क्योंकि शरीर का त्याग तो कभी नहीं हो सकता है, उसका किसी को पता नहीं है, कल का पता नहीं है, कल का छोड़िए जनाब पल का पता नहीं। जिस गांव में तू रहता है वो मुसाफिर खाना है। जरा ध्यान करके देख कि उस गांव में कितने लोग आए रहने के लिए और कितना दिन रहे, और कब वो शरीर को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके, जमीन जायदाद को छोड़ करके चले गए, क्योंकि मुसाफिर थे। अब रैन कहाँ की सोचता है, किस गफलत की नींद में सो रहा है, बिन गुरु जागत जानो सोया, मानुष तन दुर्लभ जग खोया। अगर अभी भी तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, सद्गुरु नहीं है, तू भले ही जाग रहा है, तुझे भले ही लग रहा है कि मैं अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया, ढेर सारे मकान बना डाले, ढेर सारी जमीन खरीद डाली, ढेर सारे बैंक बैलेंस कर दिए, लेकिन तू अभी गफलत में है, क्योंकि ऐसा तो कितनों ने करके चले गए। लंका के रावण के पास तो सोने की लंका थी, वो भी अपने आप को मान सकता है कि मैं धन्य हो गया, क्योंकि सोने की लंका बना डाला। तो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके अगर मैं अपने आप को धन्यभागी मान रहा हूँ, मनुष्य जीवन को मान रहा हूँ कि सफल हो गया, तो गफलत की नींद में सो रहा हूँ। वास्तविक जीवन को तो सफल किया मीरा जी ने, नामदेव जी महाराज ने, तुकाराम जी महाराज ने, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने, ढेर सारे ऐसे संत महापुरुष हमें जगाने के लिए जीवन दिया। उन्हीं के शब्दों को मुझे अपनाने की जरूरत है, उन्हीं के रहमो कदम को मुझे अपनाने की जरूरत है।
उन्हीं के चले हुए रास्ते को अपनाने की जरूरत है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो यहाँ के मन जाना। आओ सत्संग जी, संत महापुरुष कितने महान होते हैं कि जब वो स्वयं जाग जाते हैं तो हर समय उनका यही प्रयास रहता है कि मैं अपनी आवाज से कितनों को जगा दूं, मैं अपनी आवाज से कितनों को मुक्त कर दूं, कितनों का जीवन सुंदर बना दूं। लेकिन सत्संग जी, हम उनकी आवाज को सुनने के बाद भी नजरअंदाज कर देते हैं। कबीरदास जी ने एक बात लिखा भी था कि जब तक यह जीव आत्मा मनुष्य की शरीर में है, ये कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस दिन ये शरीर को छोड़ देती है, उस दिन इसे समझाया भी नहीं जा सकता। और सत्संग जी, हमें संतों और महापुरुषों की बात को सुनना है, अपने जीवन में धारण करना है, सत्य का हमें चिंतन करना है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपना कब चला गया पता ही नहीं चला, किशोरा अवस्था कब चली गई पता ही नहीं चला, युवा अवस्था कब चली गई पता ही नहीं चला, बुढ़ापा कितना जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला, हाथ पांव आंख कान नाक काम करना बंद कर दिए पता ही नहीं चला। वैराग्य तो मुझे तब हुआ जब हम बिस्तर पे पड़ गए, चलने फिरने के काबिल नहीं बचे, तब मुझे वैराग्य हुआ। तो उस समय वैराग्य होने से भी सत्संग जी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। संतों ने कहा भी है कि भजन कर मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है, वृद्धावस्था में कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए भजन मस्त जवानी में ही करना चाहिए, शरीर में ताकत हो, आंखों से दिखाई दे रहा हो, कानों से सुनाई दे रहा हो, पांव सत्संग तक चलने को तैयार हो। आज ये सदगुरु मुझे जगाने के लिए आया है, ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें जागने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम जाग जाएंगे तो इसमें मेरा ही फायदा है, सदगुरु का कोई फायदा नहीं और संतों का कोई फायदा नहीं। तो उठो और जागो। राम कृष्ण से को बड़े कि न हो तो गुरु की। राम भी आए, उन्होंने भी गुरु बनाया, कृष्ण भी आए, उन्होंने भी गुरु बनाया। जीवन तो उन्हीं का सफल हुआ जो सदगुरु के चरणों में चले गए। क्योंकि सत्संग जी सदगुरु ही वास्तविक रूप से जगा सकता है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।